हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना एक बीज बोने के जैसा होता है। शुरुआत में कुछ दिखाई ज़रूर नहीं देगा, लेकिन एक दिन वो बीज मजबूत पेड़ बन जाएगा। इसी तरह से हमारी पढ़ाई है। अगर हम थोड़े थोड़े करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें लगेगा कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाद में हमें वही सफलता ज़रूर दिलाएगा। और वो जो सफलता का पेड़ होगा वो हमारी ज़िंदगी में एक न एक दिन छाया ज़रूर करेगा। तो इन्हीं मोटिवेशन कोट के साथ मैं आपका वेलकम करती हूँ एक न्यू स्टडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में ही बताया था कि मुझे ज़्यादातर नाइट में ही पढ़ने की आदत है, पर कभी कभी लेट हो जाती है। पर अब मैं सुबह में जल्दी उठकर पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। पर आज क्या हुआ कि मैंने अलार्म तो लगा दिए थे, पर नींद में कब अलार्म बजा और मैंने उसे बंद करके वापस सो गई थी, तो मुझे पता भी नहीं चला और उठने में थोड़ा लेट हो गया। 5:30 बज गए थे कि फिर भी मैंने सुबह में 1-1.5 घंटे की पढ़ाई की थी। इसके बाद मैं घर के काम में लग गई थी। पर मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि और मैं पहले उठती तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर सकती थी। फिर मैं यही सोचने लगी कि हर एक व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो गोल ज़रूर होते हैं। किन्हीं का लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो जाता है, किन्हीं को थोड़ा लेट होता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अनुसार काम भी करने पड़ते हैं और मेहनत भी करने पड़ते हैं। हम अगर ऐसा लापरवाही करेंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि हर रोज़ थोड़ा ही सही पर पढ़ाई करना ज़रूरी है। या फिर आप जिस भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए लगातार प्रयत्न करने की ज़रूरत होती है। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग के पास टाइम होता है तो हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जब टाइम नहीं मिल पाता है तो अफसोस करते हैं कि काश हमें टाइम मिल पाता तो अपने लिए भी कुछ कर पाते। हम हाउसवाइफ के पास घर और बच्चों की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हमें अलग से स्पेशल टाइम तो नहीं मिलता। हम जब उन लड़कियों को देखते हैं जिनके पास पढ़ाई के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो लगता है कि वो जब भी चाहेंगे किताब खोल करके पढ़ने बैठ जाएंगे। पर हम हाउसवाइफ या फिर जिनके बच्चे हैं उनका तो ऐसा स्पेशल टाइम नहीं मिल पाता है कि जब भी मर्जी हो पढ़ने बैठ जाएं। पर ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम ना मिल पाए। हमें टाइम को निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम रात में तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। हमें आराम का तो त्याग करना ही पड़ेगा। वैसे भी कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ तो त्यागना ही पड़ता है। आज हमने सुबह में घटना चक्र ज्योग्राफी को पढ़ा था और फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर थे उसको बनाया। इसके बाद मैंने यूट्यूब पे करेंट अफेयर भी देख लिया था, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, करेंट अफेयर छूट जाता है। तो कोशिश करती हूँ सुबह में ही करेंट अफेयर में देख लेती हूँ। इसके बाद मैं काम करने लगी और जो भी खाना वाना बनाना था बेटी को, फिर बेटी भी जग गई थी तो उसको भी खाना वाना खिलाया। सब करते हुए मुझे फिर टाइम मिला 1 बजे। उस टाइम मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया फिर से। इस टाइम मैं लूसेंट से विविध को पढ़ा, उसको थोड़ा याद किया। इसके बाद मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया था तो रीजनिंग भी स्टार्ट कर दिया था, रीजनिंग क्लास। 1-2 दिन पहले ही मैंने कैलेंडर स्टार्ट किया था, पर बीच में 2 दिन मेरा छूट ही गया था रीजनिंग वाला क्लास, तो फिर से मैंने उसको स्टार्ट किया था। यही है कि एक बार स्टार्ट करो पढ़ाई और उसके बाद अगली बार कब आपको टाइम मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमको सब कुछ देखते हुए पढ़ाई करना है, बच्चे भी, घर के काम भी। तो बस यही है कि बस जब टाइम मिले तभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही तक था। फिर मिलते हैं एक और न्यू स्टडी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।